सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम आकाश प्रसाद। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स रिवीट। तो आज हम लोग एम ग्रेटर देन जीएम इस इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में हर साल क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, और हर साल ये यूज होता ही होता है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि पता कैसे चले कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। अब देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, आपको जो दोनों क्वांटिटीज दी गई, जितनी भी क्वांटिटीज दी गई जिसमें एन और ग्रेटर देन जीएम लगाना होगा, वो सारी पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी। ठीक है, पहले डिफाइन कर दिया जाएगा कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी, तभी वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिकेशन की क्या क्या दिया गया हो, जैसे हम लोग पता चले कि पहले इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया गया हो। ठीक है, यहां से हिंट मिलेगा, फिर हमको सम देकर प्रोडक्ट की मैक्सिमम पूछ ले, क्योंकि am इज ग्रेटर देन gm क्या होता है, a प्लस b बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab। ठीक, जब दो नंबर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि a और b जो होने चाहिए आपके पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, a और b कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और हम लोग देखो सम दे दिया जाएगा, उससे क्या करें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, 2 अंडर रूट ऑफ ए बी उसकी मैक्सिमम दी गई, फिर प्रोडक्ट देगा तो सम का मिनिमा पूछेगा। ठीक, और कभी कभार fx ग्रेटर देन इक्वल टू c, एक कांस्टेंट से fx को कहते हैं रिलेट करा देगा, और कांस्टेंट अपना कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, तो कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन होंगे, तो हम लोग को हिंट लग जाएगा कि भाई हम लोग am ग्रेटर देन gm इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो प्रॉब्लम देखने से पहले चलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम इसके देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रॉब्लम अपना देखते हैं। हम लोग पहले प्रॉब्लम क्या दिया गया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx a tan x प्लस b cot x। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या दिया है, सम की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब कहोगे कि यार यहाँ प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो अब लोग देखेंगे ध्यान से कि अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a tan x इंटू में b cot x, tan x इंटू cot x क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, a और b, a b क्या है, कांस्टेंट है, और देखिए अपना x कैसा है, 0 से पाई बाय 2 में है, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो देख रहे हैं अपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। ठीक, तो अब हम लोग को क्या लगा देना पड़ेगा, am इज ग्रेटर देन gm, क्योंकि सम दिया गया है और सम की हमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो कैसे लगाएंगे, a tan x ये अपना पहला टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म। ठीक है, प्लस b cot x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम लोग, पहले टर्म इनटू दूसरे टर्म का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो a tan x इनटू में b cot x, अब tan x इनटू cot x क्या होता है, 1 होता है, ये तो सबको मालूम है। ठीक, तो हम लोग निकाल लेंगे a tan x प्लस b cot x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट tan x इनटू cot x, 1 हो गया, तो ये क्या बच गया, 2 रूट ab। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट ab। तो देखिए कितना आसान होता है इसको अप्लाई करना। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अपना मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला गया है। अब फंक्शन अपना कुछ थोड़ा चेंज है, क्या दिया गया, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव, और a और b अपना कांस्टेंट क्या, पॉजिटिव है। ठीक, ये अपना पहले से डिफाइंड है। ठीक, तो अब ये बात हो गई कि दोनों क्वांटिटी कैसे हो गई, पॉजिटिव हो गई, और हमें सम का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम लोग को सिंपल am इज ग्रेटर देन gm, पर लेकिन प्रोडक्ट का फिर दिक्कत आ रही है। ठीक, और प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग देखे थे tan x cot x था। ठीक, तो वहां पे अपना हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन करा लिया था, तो वो 1 आ गया था, पर लेकिन क्या sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या, नहीं है ना। तो अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो देख लेते हैं क्या करना होगा। हम लोग sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, हम लोग sec स्क्वायर थीटा को a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते है कि नहीं। ठीक, ये लिखा, फिर हम लोग cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो अब अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखो a प्लस a tan स्क्वायर थीटा हो गया,
प्लस में b प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करें, पहले एक तरफ कर लें, तो a प्लस b, फिर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी अपनी कैसी कांस्टेंट हो गई। अब वेरिएबल कौन सी क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी तो वेरिएबल है। ठीक, और हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है fx का। ठीक है, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू का देखिए एडिशन हो रहा है, तो ये वाली चीज भी क्या होनी चाहिए अपने मैक्सिमम, तो मतलब सम क्या होना चाहिए, अपना मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मिनिमम हो रहा है, तो अब हम लोग को जो सम में भी आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। जब मैक्सिमम होता तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। तो अब a प्लस b प्लस में जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो ऐड होगी, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग को निकालना आसान पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे फिर tan और cot आ गया, रेसिप्रोकल फंक्शन आ गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, अपने को 1 मिल जाएगा। निकाल लेते हैं, तो ये देख रहे हैं a tan स्क्वायर थीटा प्लस में b cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे a भी डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये a tan स्क्वायर थीटा प्लस में b cot स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2 रूट ab। तो बस अपना fx का मिनिमम वैल्यू क्या है, a प्लस b प्लस 2 रूट a b आ गया नहीं। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। तो अगर हम लोग को और थोड़ा अच्छे से लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम क्या था अपना जेईई मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है, 11 जन 2019 में पूछा गया था ये प्रॉब्लम। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है अपना। पहले तो दिया x और y अपना पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, m और n जो है अपना पॉजिटिव इंटीजर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ये, ठीक है, फिर सम से क्या मैक्सिमा मिनिमा की बात कर दिया। ठीक, और हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन कुछ बहुत खतरनाक टाइप का है, इसमें हम लोग को f डैश x डेरिवेटिव वाला नहीं लगा सकते। और ये भी इस तरीके की प्रॉब्लम में फिर ये भी हिंट मिल जाता है जब आपके फंक्शन इस तरीके के हो जहां पे आप खुद देखें और समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपके आसान नहीं पड़ेगा, तो भी ये हिंट होता है। और यहाँ आपको दे भी दिया गया कि ये पॉजिटिव है, x और y और mn भी पॉजिटिव है, तो जब सब कुछ पॉजिटिव डिफाइन कर रहा है तो ये भी एक तरीके हिंट होगा am और gm की तरफ। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को कैसे करें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपना जो ये ऊपर न्यूमरेटर में है इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक, डिवाइड कर, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इसको एक fx बोल देते हैं, fx इक्वल टू, अब हम लोग ने बताया था जो न्यूमरेटर में जो है उसको नीचे डिवाइड कर लें, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 2n, और x वाले को x वाले के साथ रहने दो और y वाले को y वाले के साथ रहने दो, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या डिनोमिनेटर को सबसे बड़ा करना, सॉरी मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक, तो अपना जो डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक, तो देखते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस n प्लस x टू द पावर n, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन y टू द पावर माइनस n y टू द पावर n। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, माइनस m और उसकी पावर m, ठीक है, हम लोग फिर जान गए अपना क्या हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया, क्योंकि एक की पावर माइनस है एक की पावर पॉजिटिव में है और उतना ही है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या बना देगा 1 बना देगा। ठीक, तो और ये क्वांटिटीज कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, am इज ग्रेटर देन gm का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आ जाते हैं भैया, तो देख लेते हैं x टू द पावर माइनस m प्लस x टू द पावर m डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x टू द पावर माइनस m इनटू x टू द पावर m, फिर देख रहे हैं माइनस m प्लस m क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा कि नहीं, तो ये बन गया x टू द पावर माइनस m प्लस x टू द पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि y वाला भी क्या हो जाएगा, y टू द पावर माइनस n प्लस y टू द पावर n कितना हो जाएगा 2। ठीक, और इसको मैक्सिमम करना है तो नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 2 और इसकी भी 2 होगी।
ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, fx की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो देख रहे हैं अपना झट से सॉल्व कर लिया, ठीक 2 मिनट के अंदर हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी में am ग्रेटर देन gm में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस वैल्यू किस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी भी ऐसा आ जाए जैसे कि a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ab, am इज ग्रेटर देन gm का, ठीक है, a और b पॉजिटिव होने चाहिए। जब हमसे कभी पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, ये कब आएगा, जब अपना a जो होगा वो b के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग को बोल दिया जाए फाइंड द पॉइंट वेयर f ऑफ x इक्वल टू में a tan x प्लस b cot x इज मिनिमम, ठीक है। कहां पे किस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा, ठीक है। और अपना x दे दिया गया 0 से पाई बाय 2 में, ठीक, क्योंकि am ग्रेटर देन gm को वैलिड होना है, इस वजह से ये रेंज दिया गया है, ठीक। तो हम लोग देख लें कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस कुछ नहीं, अपना यहाँ पे a का काम क्या करेगा, a tan x, और b का काम क्या करेगा, b cot x, ठीक है। और हम लोग ने अभी जाना था कि मैक्सिमा या मिनिमम कोई भी पूछे किस पॉइंट पे आएगा, वो तभी आएगा जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगे। तो बस इक्वल कर दो, a tan x इक्वल टू में b cot x, ठीक है। और यहां से हम इसको करना पड़, तो इसको tan स्क्वायर x हो गया और ये b अपॉन में a हो गया, तो tan x अपना क्या आ गया, ये हो गया रूट ओवर b बाई a। तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स b बाई रूट b बाई a, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक। तो हम लोग अब इसी चीज को एक बार हम आपको लिखवा देते हैं कि क्या होगा। अगर इसी को हम लोग डेफिनेशन वाइज लिखना है तो क्या है, वी विल गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू if a is equal to b, ठीक है। हम लोग को कब मिलेगा, जब a इक्वल टू b होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कहते हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को एडवांस के क्वेश्चन भी चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एडवांस के क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एडवांस के क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर में आए हो उनको डिस्कस कर दूंगा। और अगर प्लीज आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।